पूरे जंगल में काले बादल छाए हुए थे और टुनटुनी चिड़िया जंगल में दाने की तलाश कर रही थी। हर तरफ तो काले बादल छाए हुए हैं, मगर मैं बारिश आने से पहले दाना तलाश कर लूंगी और अपने घर चली जाऊंगी। थोड़ी दूर उड़ने के बाद टुनटुनी चिड़िया को कुछ दाने नजर आते हैं। जैसे ही टुनटुनी उन दानों को उठाकर अपने घर लेकर जाने ही वाली थी कि तभी तेज आंधी के साथ बारिश होने लगती है। अरे ये क्या, बारिश तो कुछ ज़्यादा ही तेज है। इतनी तेज बारिश में मैं उड़ नहीं सकती, और अगर उड़ी तो रास्ता भी भटक सकती हूँ। अब मैं क्या करूँ? तभी टुनटुनी को एक बड़े पेड़ पर एक घोंसला दिखाई देता है। वह जल्दी से जाकर उस घोंसले का दरवाज़ा खटखटाती है। वो घर तोते का था। अरे इतनी तेज बारिश में कौन आ गया? इतनी तेज बारिश में तो कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता। ज़रूर कोई रास्ता भटक गया होगा। मैं अभी देखती हूँ। आप कौन है? मेरा नाम टुनटुनी है। मैं जंगल में दाने की तलाश कर रही थी, मगर अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई और इतनी तेज बारिश में मैं अपने घर नहीं जा सकती। आप कृपा करके मुझे थोड़ी देर अपने घर में रहने दे। क्यों नहीं टुनटुनी बहन, जल्दी से अंदर आ जाओ, बारिश बहुत तेज है। ये कहकर वे दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। टुनटुनी बहन, मेरे पति मीठू भी दाने लेने गए हैं। मैं उन्हें मना भी किया कि आज मौसम बहुत ख़राब है, मगर उन्होंने मेरी एक न सुनी और दाने लेने चले गए। अब पता नहीं अब वे कहाँ होंगे। हरियाली बहन, आप मेरे वाले दाना खा ले, मैं आपको दे देती हूँ। नहीं नहीं, मेरे पति पता नहीं कहाँ होंगे। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। मैं कुछ नहीं खा सकती। उधर मीठू तोता भी दाने लेकर इधर उधर उड़ रहा था ताकि वो कोई सुरक्षित जगह तलाश कर सके। बारिश तो बहुत तेज है। इतनी तेज बारिश में उड़कर मैं अपने घर नहीं जा सकता। मुझे किसी और पक्षी के घर में रुक जाना चाहिए। तभी उसे कालू कौवे का घर नज़र आता है, तो वो फौरन उसके पास चला जाता है। कालू भैया, बारिश कुछ ज़्यादा ही तेज़ है। क्या मैं कुछ देर तक आपके घर में रुक सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर मेरी एक शर्त है। तुम्हें मुझे आधे भोजन देना होगा। ठीक है कौवे भैया, मैं आपको आधा भोजन दे दूँगा। मुझे अंदर आने दो। मीठू तोता कालू कौवे को अपना आधा भोजन दे देता है और कालू कौवा भोजन खाने लग जाता है। थोड़ी देर में वो सारे भोजन खाकर ख़त्म कर देता है, मगर वो आधे भोजन पर कहाँ रुकने वाला था। अरे मीठू तोते, तुम अभी तक गए नहीं अपने घर? तुम इतना ज़्यादा वज़न लेकर मेरे घर में कब से बैठे हो? चलो निकलो मेरे घर से। कौवे भैया, मैंने तुम्हें अपना आधा भोजन दिया है ताकि तुम मुझे अपने घर में रहने दो। अब तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हो। अगर तुम्हें मेरे घर में रुकना है तो तुम्हें तुम्हारा बाकी भोजन भी मुझे देना होगा, वरना मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूँगा। मीठू बेचारा क्या करता, उसने अपना आधा भोजन भी कालू कौवे को दे देता है और कालू कौवा उस भोजन को खाने लगता है और थोड़ी ही देर में वो सारा भोजन खाकर सो गया। कुछ देर बाद सुबह हो गई और बारिश भी रुक गई थी, मगर कौवे ने ज़्यादा भोजन खा लिया था। इसी वजह से उसका पेट खराब हो गया था। मीठू तोते, मेरा पेट बहुत ख़राब हो गया है। तुम कृपा करके किसी डॉक्टर को बुलाओ। देखो कालू कौवे, जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसके साथ भी बुरा ही होता है। मैं तो जा रहा हूँ अपने घर। तुम्हारा पेट खुद ही कुछ देर में ठीक हो जाएगा, मगर तुम दोबारा किसी भी पक्षी के साथ ऐसा न करना। ये कहकर मीठू तोता वहाँ से चला जाता है।